हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी क्लासेस अटेंड कर ली थी, काफ़ी सारे फॉर्मूले सीख लिए थे और फॉर्मूलों के रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग अब तक तो हम लोगों ने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, टैन और साइन के बेसिक फॉर्मूले, हाइपोटेनस थ्योरम के फॉर्मूले और कुछ और चीज़ों के फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन ही किए थे। आज हम लोग बात करेंगे अब जो अगले क्वेश्चंस हैं जो कुछ और फॉर्मूले पे बेस्ड हैं उनकी बात करेंगे। अब जो क्वेश्चंस बेस्ड है वो है sin 2a cos 2a इन फॉर्म में, sin 2a cos 2a tan 2a, इन सब पे जो बेस्ड फॉर्मूले हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक क्विक नजर डाल लेते हैं इनके फॉर्मूलेस पे, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर्मूले कैसे होंगे। तो देखिए, अब कुछ फॉर्मूले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये अच्छे से चलेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं sin 2a cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले का। sin 2a ये फॉर्मूला होता है 2 sin a cos sin 2a cos 2a और tan 2a। तो इन पे अच्छा, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, ध्यान रखना मुझे कि इन फॉर्मूलों की मैंने अभी बात नहीं करी है। इनकी जगहों पे हम लोगों ने कुछ अलग फॉर्मूले पढ़े थे, हम उनको डिस्कस करते हैं पहले। तो एक चीज देख लीजिए कि मैं इनको भी समझा दूंगा, tan 2a sin 2a ये सब क्या है। तो हम जो आज क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके sin a प्लस b cos a प्लस b tan a प्लस b। इन सब फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले कैसे डिराइव होंगे, फॉर्मूले कहां से आएंगे, ये हमें अच्छे से आता है। ये मैंने आपको जिन्होंने नहीं सीखा है कि sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी का फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, तो वो पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। एक फॉर्मूला विद डिस्क्रिप्टिव मेथड पूरा क्लियरली बताया गया, मेंशन किया गया है, तो वो आप आराम से जाके देख सकते हैं। बट उससे पहले इनको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो इनको देखना जरूरी है। तो अब इनको भाई हम लोग लिख लेते हैं। sin a प्लस b का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो पीछे की क्लास से देख लीजिएगा। sin a प्लस b का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और इसी तरीके cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इनके कुछ नेगेटिव मतलब माइनस वाले भी फॉर्मूले होते हैं, लाइक sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, इसके बाद आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसके बाद tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये इतने फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूले अच्छे से करवा चुका हूं, तो इनको बस एक बार आप लोग देख लीजिए कि फॉर्मूले क्या है, कैसे रिवाइज होंगे। बाकी आपको कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। डेरिवेशन में बता चुका हूं 1000 बार कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, 2-3 बार मैंने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को देख लीजिएगा। आज हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना किसी बात को बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया cos 75 cos 15 प्लस sin 75 sin 15। अच्छा, क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि वो किस फॉर्म में देता है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाए और इस फॉर्म में हल करना हो, और हो सकता है आपको इस फॉर्म में दिया जाए, इस फॉर्म में हल करना हो। ठीक है, तो इट डजंट डिपेंड कि क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है। हमको फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड और फॉर्मूले का राइट हैंड साइड दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। बैलेंस याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, इनबैलेंस याद होगा तो हम लोग भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
देखो कैसे नहीं कर सकते, अब समझो। अच्छा मान लो ये किसका फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला अगर ना याद हो, ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद हो, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ना याद हो, तो भाई वो किसका फॉर्म बनना है, कुछ पता है? हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। क्यों नहीं पता? आपको साफ साफ दिख रहा है। तो भाई अच्छा अब ये फॉर्मूला हम कंपेयर कर ले, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि cos A cos B प्लस sin A sin B where A is equals to 75 डिग्री एंड B is equals to 15 डिग्री। भाई देखो A और B की वैल्यू हम कंप्लीट अगर तुलना करा ले तो यही तो लिखा है cos A cos B। अब A और B की वैल्यू 75 15 है, तो देखो यहाँ पे 75 यहाँ पे 15। ये cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है? cos A माइनस B का। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू cos A माइनस B। तो भाई पुट कर दो cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 75 में से 15 जाएगा कितना आएगा? 60 इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? कंपैरिजन कराना है, फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। cos 130 cos 40 प्लस sin 130 sin 40 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो एक चीज अगर गौर करें, ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग से ही करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। और जब तक कोई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं पूछेगा मैं बताने वाला भी नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। हम लोगों ने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, मैंने या अनन्य सर ने, आकाश सर ने आपको जो पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? तो ये चीज और ये चीज आप कंपेयर करो, एक जैसी है कि नहीं? सिचुएशन पूरी एक जैसी है, इसमें भी वही सिचुएशन है, इसमें भी वही सिचुएशन है, बस ए और बी की वैल्यू बदल गई है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से पहला होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले और वो क्वेश्चन नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। sin 50 प्लस थीटा cos 20 प्लस थीटा माइनस cos 50 प्लस थीटा sin 20 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन उस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं ये वाला बताऊंगा। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको सेम वैसा ही दिखता है तो करवाऊंगा। अब कहोगे सर आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्यों करवा रहे? देखो इसका एक रीजन है। बेसिक क्वेश्चन करवाने से क्या होता है? बेसिक मैथ्स क्लियर होगी। जब बेसिक क्लियर होगी तो हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन को बड़े प्यार से करते चलेंगे, है ना। तो पहले बेसिक तो आए, जब बेसिक ही नहीं आएगा तो हम लोग हाई लेवल पे क्या जाएंगे? तो इसीलिए आज हम लोग केवल बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो अच्छा ये क्या लिखा है, इसको अगर हम लोग मान ले sin A cos B minus cos A sin B where A is equals to 50 plus theta comma B is equals to 20 plus theta। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू 50 प्लस थीटा, B की वैल्यू 20 प्लस थीटा, A की वैल्यू 50 प्लस थीटा, B की वैल्यू 20 प्लस थीटा। A B sin A cos B minus cos A sin B, ये फार्मूला आपको कहाँ मिलता है? सर्च करो, ये फार्मूला ये वाला है, sin A cos B minus cos A sin B, यानी ये sin A minus B का फार्मूला है। क्या किसका फार्मूला है? sin A minus B का। वैल्यू रख दो, sin A की जगह क्या रखोगे? 50 प्लस थीटा माइनस बी की जगह पे 20 और प्लस लिखा है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस थीटा। थीटा तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin 30 डिग्री आ जाएगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? डरना नहीं है किसी भी सवाल हो, सारे क्वेश्चन सारा प्रोसीजर एक ही है, बस बेसिक सेंस लगाना है आपको और आपका क्वेश्चन ये है जो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अगर हम लोग लिख दें अगला क्वेश्चन कि cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री अपॉन cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री,
ये कैसे करेंगे? देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो cos कॉमन ले लो ऊपर, cos कॉमन ले लो नीचे। तो cos 130 माइनस 120 अपॉन cos 135 प्लस 120, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे इसको ब्रेक डाउन कर लो, इसको ब्रेक डाउन कर लो cos 90 प्लस 45 में, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन कर लो माइनस cos 90 प्लस 30 में, अपॉन इसको भी चेंज कर लो cos 90 प्लस 45 में, इसको भी चेंज कर लो प्लस cos 90 प्लस 30 डिग्री में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन हम लोग sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो cos आप ऊपर कॉमन ले लीजिएगा 135 माइनस 120 डिग्री अपॉन cos, या फिर आप ऐसे भी ना कीजिए, वही तरीके से आप कर लीजिए, क्योंकि इससे लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, घूम फिर के वही आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लो cos 90 प्लस 45 माइनस cos 90 प्लस 30 अपॉन, करना आपको, मैं बेसिक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सब आप लोग को ये प्रैक्टिस करने हैं। 90 प्लस 45 प्लस cos 90 प्लस 30, ठीक है। sin a प्लस b cos a प्लस b का लगा देना, इसमें भी cos a प्लस b, इसमें सारी वैल्यूज पुट करना है, cos a sin b प्लस sin a cos a cos b माइनस sin a sin b, सारी वैल्यूज पुट करते जाना है सब में, और इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, करने से आपको आएगा, नहीं आता है तो हम आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा देंगे कि ये होगा कैसे, लेकिन करके आपको देखो, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा करने। तो इसको आप लोग करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसका बेसिक प्रोसीजर है, 2 लाइन का नोट कर लीजिए और एक फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप लोग सब। बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ हमने अभी क्वेश्चंस निकाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, देखिए कैसे करेंगे। इससे पहला दिया गया है cos 15 sin 15, cos 15 sin 15। अच्छा एक चीज याद आ गई इससे, देखिए cos 15 sin 15। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा ध्यान देने लायक है कि हम लोगों से cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री, या फिर cos 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, cot 75 डिग्री, इन 8 चीजों की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है फर्स्ट ईयर के लिए और इंटर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज जरा हम लोग समझ लेते हैं, समझ के करते हैं कि ये कैसे होगा। पहला देखिए, जैसे हमको cos 15 डिग्री की निकालनी, किसकी निकालनी है? cos 15 डिग्री की। शायद मैंने कुछ पिछले क्लासेस में जब मैंने बेसिक से सवाल करवा रहा था तो उसमें बताया भी है, बट कोई नहीं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन जरूरी है, ठीक है। मुझे पता है कि कई बच्चों ने देखी होगी क्लास लेकिन पढ़ा नहीं होगा घर पे, तो उससे तो बहुत डिसअपॉइंटेड होने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग हैं भी, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग खुद से डिसअपॉइंट होना चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका बेसिक है ये। अगर ये लोग आप लोग ये गलत करेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जेई मेंस तो गया ही गया। उसके बाद जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, एनडीए में भी भाई फर्स्ट ईयर और इंटर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाई स्कूल तक का तो इंपॉर्टेंट है जो है, क्योंकि हाई स्कूल तो भाई बेस है ही, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटर अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल चला जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर और इंटर अच्छे से पकड़नी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पकड़ बनाओ भाई, जो भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ऑफलाइन में भी हम लोग बहुत सस्ते कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन चीजों को आप कांटेक्ट करिए हमसे हम आपको शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम लोग पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं, कैसे आप लोग कर सकते हैं हम लोग को कांटेक्ट। तो ये चीजें देखिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में लापरवाही करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा, जेई मेंस, नीट और एनडीए, एयरफोर्स, बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर इंटर से ही आता है। तो भाई पढ़ाया तो है, बट एक बार फिर से रिवाइज कराने में मेरा तो कोई लॉस नहीं है, बट आप लोगों का लॉस है कि आप लोग दोबारा ये पढ़ रहे हो, ठीक है। आप कहोगे सर जब हम लोग का ही लॉस है तो आप पढ़ाई क्यों रहे? भाई हमारा भी इसका पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कौन पढ़ाएगा? अगर हम भी आपकी तरह छोड़ के लापरवाही कर देंगे तो कौन करेगा? तो देखो cos 15 डिग्री, अच्छा cos 15 डिग्री को क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते? cos 45 माइनस 30 डिग्री, cos 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। cos 45 माइनस 30 को cos a माइनस b वाला फॉर्म लगा दो, तो cos a माइनस b इज इक्वल्स टू cos a sin cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a
साइन बी, वैल्यू पुट कर दो, जहां पे ए की वैल्यू हमको 45 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि कुछ चीजों का कुछ प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब ये फार्मूला डिराइव करा रहे थे तो हमने डीपली समझाया है, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी ये बेसिक समझ में आएगा। तो भाई फार्मूला है, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करो, cos a cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 इनटू cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आएगा 2√2, इसमें आएगा 1/2√2। एलसीएम लो तो नीचे 2√2 आएगा, ऊपर आएगा √3 + 1। ये आती है किसकी, cos 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, 15 डिग्री को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी 135 डिग्री वाला, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सजेस्ट किया 90 + 45 में, ये गलती मत कीजिएगा कि 90 की वैल्यू रख दे 45 की रख दे वही सॉल्व हो जाएगा, वही नहीं सॉल्व होगा। ये प्रोसेस है उसका भी, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, फार्मूले पे अप्लाई करके करेंगे तभी आएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को इवैल्यूएट करेंगे, तब पूरा प्रोसीजर होके ये आएगा। रख के देख लो, अगर यहीं पे आ जाए भला तुम्हारा cos 45 की वैल्यू रख दो 1/√2 माइनस √3/2, सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आएगा 2√2 1 √3, जो कि गलत वैल्यू होती है। असली वैल्यू इसकी होती है √3 + 1/2√2। डिफरेंस है कि नहीं है, इसीलिए भैया ये पूरे फार्मूले से सॉल्व होगा। ये गलती मत कर देना कि वहीं पे कर देंगे सर, ये गलती आप कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा, और शायद मैंने भी यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, मैंने एलसीएम तो लिया लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया। तो कोई ये आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा, √2 से √2 चला गया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो वही कराया मैंने, हाँ नहीं सही किया था, 2√2 और √3 आएगा, सॉरी मिस्टेक मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आएगा वही चीज, लेकिन मैंने उधर के चक्कर में मैंने इधर कर दिया। ये आएगा 1, तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1/2√2, यही रहेगी वैल्यू। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि भैया यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा तुम्हारा 2√2, √2 से √2 जाएगा, ऊपर आएगा 2, अब 2 से 2 जाएगा तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, तो 2 - √6/2√2 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू देखो, यहाँ वैल्यू देखो, उसको सिंपलीफाई करोगे तो भाई √2 कॉमन ले लो पूरे से, तो ऊपर बचेगा √2 - √3, नीचे बचेगा 2, ये इसकी वैल्यू है, सिंपलीफाइड वैल्यू। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा, तो √2 - √3/√2 इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है कि, इसीलिए फॉर्मूले पे हम लोग को जाना है, फॉर्मूले से करना होगा, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आपने सीख लिया कि कहां से होता है कैसे होता है, बट हम लोग को प्रोसीजर पता होना चाहिए। अनन्य सर भी इसी बात पे जोर देते हैं कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए, बट दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग तुरंत लगा। भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू रख के करने का नतीजा, और यहाँ पे तो पूरा सॉल्यूशन वाइज वैल्यू रख के करने का नतीजा। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इसी तरीके आप लोग sin 15 और tan 15 की निकालेंगे। अच्छा हाँ, cot 15 की क्या है, cot का मैंने शायद अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताया, वैसे तो लिखवा चुका हूँ, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। cot a + b का फॉर्मूला होता है cot a cot b, ठीक है, 1 - cot a cot b अपॉन cot a प्लस cot b। tan का जस्ट उल्टा होगा, cot a - b का फॉर्मूला होगा 1 + cot a cot b अपॉन cot a माइनस, तो यहाँ पे cot a cot b माइनस में होता है, बस इतना अंतर होता है। तो ये फॉर्मूले से उसको आप लोग cot की इन दोनों की वैल्यूज निकाल के लाओगे, इसमें माइनस करना है, इसमें 40 + 15 हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर सकते हैं आप लोग, ये वाला नोट हो गया होगा इतनी देर में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम का इशू है। अगला देखते हैं अब। अच्छा मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो हमको दिया गया, ठीक है, मेन क्वेश्चन पे जो हमको दिया गया था, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 है। अब देखो ये भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का बनेगा, क्योंकि इसमें हमको पहले cos और sin की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी 15 डिग्री की, उसके बाद पुटअप करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, तब वैल्यू कहीं आएगा। ये हमको प्रूव करके आना है, प्रूव दैट
ठीक है। अब आसान कैसे हो सकता था, अगर साइन 15 cos 15 की जैसे निकाली वैसे साइन 15 की निकाल लेते, वैल्यू इवैल्यूएट कर देते हैं, आसान तरीके से हो जाता। बट यहाँ पे हमको लॉन्ग में दिया गया है तो पूरा प्रोसीजर चलना पड़ेगा। अच्छा cos 15 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 प्लस 45 माइनस 30, और साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30, यहाँ प्लस होगा माइनस है तो माइनस एक ब्रैकेट में और साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। पहले इनकी वैल्यूज इवैल्यूएट कर लेते हैं भाई। cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करो तो नीचे आएगा 2√2, ऊपर होगा √3 प्लस 1/2√2 माइनस इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 2√2 √3। कुछ नहीं कर रहा है, केवल मल्टीप्लिकेशन है। क्या करते जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। बेसिक सी कैलकुलेशन है, 10th 6th 7th के बच्चों की कैलकुलेशन है, इसमें आपको फोकस नहीं होना, आपको तरीके पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में लिखना ज्यादा पड़ता है भाई, सीधी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन है। डिफरेंशिएशन में कैलकुलेशन है बट उसको शॉर्ट फॉर्म में भी करा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना शॉर्ट फॉर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग की जो क्लासेस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के लंबे खींचते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2√2। अब पहले इन दोनों को सॉल्व देखो, cos 15 की वैल्यू घूम फिर के वही आ गई, 2√2 √3 प्लस 1 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो √3 माइनस 1/2√2 आ गया। अब भाई एलसीएम दो फिर से, तो 2√2 एलसीएम आएगा √3 प्लस 1, ठीक है, माइनस √3 और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल, बचेगा 2/2√2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√2 आ गया भाई। प्रूफ हो गया भाई कि नहीं हो गया। क्वेश्चन लेंथी जाते हैं, बेशक लेंथी जाते हैं, बट क्वेश्चन करने में आसान होता है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है cot 108, ये वाला आप लोग खुद से करेंगे, सेम क्वेश्चन है, इसको 90 प्लस 15 में चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, या आप लोग इसको 45 प्लस 60 में भी कर सकते हैं। 45 प्लस 60, 45 प्लस 60 दोनों को कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इक्वल टू tan 54 डिग्री। तो भाई राइटिंग के लिए थोड़ा माफी मांगते हैं, तरीका समझिएगा। अब अच्छा एक्चुअली है क्या कि हम लोग 9 डिग्री क्वेश्चन पे है, तो 9 डिग्री को आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मींस कुछ जोड़ के कुछ घटा के, जैसे इसमें किया है 45 माइनस 30, इसमें कर रहे हैं 60 प्लस 45, इसको नहीं कर सकते हो, करके देखो। 90 माइनस क्या करोगे, 81 की वैल्यू पता है नहीं है, या 45 माइनस क्या करोगे 36, तो 36 की वैल्यू पता नहीं। यहाँ पे हम जिनके तोड़ रहे हैं सबकी वैल्यूज पता थी, यहाँ पे वैल्यूज नहीं, इसमें सब इस पे वैल्यूज नहीं, तो हम लोग RHS की LHS की जगह RHS से कर देते हैं। क्या जाता है, टेकिंग RHS tan 54, tan 54 को tan 45 प्लस 9 लिख सकते हैं। कहोगे सर आपको 9 की वैल्यू पता है, tan 9 हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बट हम इसके थ्रू इस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि tan sin अपॉन cos के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बाय द वे कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्म्स में आ जाएगा। तो देखते हैं tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये बना रहा है tan a प्लस b, जिसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सारी वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 45 है, तो tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस
tan 45 tan 9 डिग्री। क्लियर? पहले हमने क्या किया, 54 को 45 प्लस 9 में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद a प्लस b का फॉर्मूला लगा के लिख दिया। tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 9 डिग्री की होती है tan 9 ही रहेगा, अपॉन ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा और tan 9 का 1 में मल्टीप्लाई tan 9। कहोगे सर अब तो अटक गए, अभी क्या करें भाई? कुछ ना करो, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दो इसको। अगर ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 9 अपॉन cos 9 अपॉन 1 प्लस sin 9 अपॉन cos 9। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन ऊपर वाला तो हो ही गया है, इसको आप इधर दे, इधर मैं लिख देता हूं 1 माइनस sin 9 अपॉन cos 9, मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो और इसमें करो तो बन जाएगा cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, सॉरी यहां पे प्लस हो, तो cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन सेम चीज वहां पे कराओगे, मैंने दोनों जगह गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस हो, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, ये हो जाएगा cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। cos 9 से cos 9 कट जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इतना समझ में आ गया? ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लें, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें 9 की वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं पता थी, तो हमने tan को ब्रेक डाउन किया 45 प्लस 9 में। tan 45 की वैल्यू हमको मालूम थी, उससे हम लोगों ने इसको tan प्लस b का फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया, जहां पे अटक गए थे वहां पे साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक डाउन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम वाला मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व किया, कॉस से कॉस कट गया, हमारा आंसर ये आ गया। समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये हो चुका है, इसका मैंने एक बता दिया, ये सब आपको खुद से करने हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ गई होगी, काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, डाउट क्लियर हो गए होंगे, यूजेज समझ में आ गया होगा, बेसिक इन फॉर्मूलों का कैसे यूज है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे थोड़े से और क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, इनके सबकी वैल्यूज निकाल के खुद से सॉल्व करनी है। ये आपका होमवर्क, और एक क्वेश्चन जो मैंने पहले बोला था वो आपका कंप्लीट होमवर्क है। ये होमवर्क आपको खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्यूशन के आंसर लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है कि इनके वैल्यूज क्या आएंगी, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। दूसरी बात, अगर आप लोग नहीं पूछते तो बताया भी नहीं जाएगा, हम नेक्स्ट कोर्स को आगे बढ़ा देंगे, अगला टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नई चीजों के बारे में बात करेंगे। एक आध फॉर्मूले हैं जिनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, उन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए आप लोग के जो क्लासमेट्स हो, जो भाई बहन हो, जो भी 9th to इंटर में हो, जिनको भी पढ़ने का शौक हो, वो सब हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही हम लोग फ्री ऑफलाइन कोर्सेज भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं आप लोग को। तो उनकी अगर जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं, किन किन सी चीज़ों से आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको कांटेक्ट कीजिए, पूरी डिटेल्स आपको सबमिट कर दी जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।